संविधान संस्था से बनता है। संस्था आपकी बात मैं समझूंगा तो संस्था संविधान होगा। संस्था संविधान से बनी है ना। पहले संस्था होगी तो संविधान की बदौलत। पहले संस्था संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, पहले ये पाखंड इधर मत फैलाइए। पहले संस्था रहेगी। इसके अनुसार है कि संविधान बाबा साहेब जिंदाबाद। संविधान हमारा तुम्हारा ये है भारत माता की जय। संविधान हमारा तुम्हारा ये है वंदे मातरम। संविधान हमारा तुम्हारा है एक दूसरे को समझने की संस्था, एक दूसरे की सम्मान करना, एक दूसरे को सम्मान करना और संस्था करना ही हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं भी लखनऊ में हूँ। लखनऊ में आज 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। पूरे भारत में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और मैं अम्बेडकर पार्क में हूँ। मेरे फ्रेम में बहुत सारे बहुजन समाज के लोग हैं और एक फ्रेम में बाबा जी हैं। हाँ जी। क्या कहना है, आज अम्बेडकर जयंती पे आज लखनऊ में आए हैं अम्बेडकर पार्क। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सारे संसार और ये सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा और संस्था के साथ अपने मन में और हृदय में रखिए। यही सबसे बड़ी पहचान है हिंदू की। और संस्था और शिक्षा और धर्म को साथ में लेकर चलोगे तो हमारी तुम्हारी पहचान बनेगी। अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छा कलम लगाने से कोई शिक्षित नहीं होता है। सीधा डॉक्टर अम्बेडकर द पावर लेवल, जय हिंद जय भारत। सी द पावर यू द स्टार द लेवल द फादर, भारत माता की जय। मैं सनी महाराज जी जो सिरगा पोस्ट कसमंडी कला मलियावा लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा कहना है कि सवाल तो लोग ज़्यादा पूछते हैं लेकिन उसका जवाब यही होता है कि आप संगठित ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप जो कोई भी जाता है पूछता है आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, ये सवाल तो पूछना अच्छी बात नहीं कि कहाँ रहते हो, क्योंकि हमारा तुम्हारा सबसे बड़ी संस्था है कि धर्म और संस्था को जागृत रखेंगे। इसी में हमारा तुम्हारा कल्याण है। जय हिंद जय भारत। आप जैसे बाबा संविधान का विरोध करते हैं, कहते हैं संविधान ने मनुस्मृति बाबा साहब ने जला दी है। अरे ये तो जनता है, कुछ भी कह सकती है, जबान कुछ भी बोल सकती है। इसका कोई प्रोजेक्ट थोड़ी, कोई पैसा थोड़ी बढ़ता है कि क्या कहते। सही क्या है बाबा? सही ये है कि हम आपका सम्मान करते हैं तो सब सही है। ये नहीं, किसके अनुसार सही है? अनुसार उसी के सही है जो हम एक दूसरे को समझे और संगठित रहे। क्या कहेंगे सर? किसके अनुसार सही है? किसके अनुसार? आपको जो राइट है, आप खड़े हैं, आप खड़े हैं ना, सही बात। आपको ये राइट है यहाँ पर खड़े होने का। सही बात। मेरा राइट है यहाँ पर खड़े होने का। और ये किसके अनुसार राइट है? ये संस्था दी गई हुई। कौन सी संस्था? संस्था मतलब ये कि ये है सम्मान, रिस्पेक्ट, संविधान। नो। किसके अनुसार राइट, किसके अनुसार है? के अनुसार है कि संविधान बाबा साहेब जिंदाबाद। संविधान हमारा तुम्हारा ये है भारत माता की जय। संविधान हमारा तुम्हारा ये है वंदे मातरम। संविधान हमारा तुम्हारा है एक दूसरे को समझने की संस्था, एक दूसरे की सम्मान करना, एक दूसरे को सम्मान करना और संस्था करना ही हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म है और धर्म का पालन न कर रहा हो कोई आदमी तो हम किसके अनुसार जाएंगे? नहीं करता हो उसको बताइए। कोई आदमी धर्म का पालन अगर जो हमको बताइए तो हम किसके अनुसार हम जाएंगे? किसके अनुसार हम जाएंगे जो है तो अपना कहने के लिए किसके अनुसार जाएंगे? भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म बुद्ध। छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर अगर किसके अनुसार जाएंगे, किसके अनुसार जाएंगे FIR दर्ज कराने? FIR दर्ज करवाने आप जाओगे एक किसके अनुसार? संस्था और कर्तव्य के साथ। संविधान के संस्था संविधान से बनी है ना। पहले संस्था होगी तो संविधान की बदौलत। पहले संस्था संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, पहले ये पाखंड इधर मत फैलाइए। पहले संस्था रहेगी। अगर पहले ये संविधान बनेगा। अगर संस्था रहेगी तो संविधान बनेगा। अगर आपकी बात हम मानेंगे तो संविधान है और अगर आपकी बात नहीं मानेंगे
संविधान मानते हैं, संस्था मानते बिल्कुल संस्था ये है कि मैं आपकी बात मानूं। नो 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 संस्था ये है आप लोगों को पहचानूं। संविधान मानते नहीं बाबा, बाबा संविधान मानते बिल्कुल मानते हैं। तो अगर FIR करवाने जाएंगे किसके तहत जाएंगे? संस्था आप कह रहे थे, लेकिन भैया कह रहे थे FIR जब करवाने जाओगे जो आपको कोई तकलीफ तभी तो FIR करवा जाओगे। किसके अंतर्गत? जय भीम फैसला हुआ है वो किस पे हुआ है? कहाँ कहाँ पे पता है? राम मंदिर कहाँ से हुआ है? वो कोर्ट से हुआ ना, वो बाबा साहब द्वारा ही हुआ है। वो संस्था और धर्म, मंदिर का फैसला हुआ है। संस्था और धर्म जो जिंदा रहेगा तो हम तुम जिंदा रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं हो पाएगा। धर्म का दूर, धर्म नहीं है। संविधान संस्था से बनता है। दुनिया धर्म का दूर। संस्था आपकी बात मैं समझूंगा तो संस्था संविधान कुछ नहीं, ठीक होगा, है। और नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं वो कह रहे संविधान जो है संस्था बिगड़ जाए। संविधान संस्था नहीं बना है। अगर संविधान है तो संस्था है, अगर संविधान नहीं है तो संस्था नहीं है। बहुत सही बात, गुड बॉय, आपने सही बात कहा। अगर आप समझोगे तब से ही समझौता होगा, अगर समझोगे नहीं तो समझौता कहाँ होगा? अगर संस्था बनाओगे तभी तो संविधान और संगठित रहोगे। संविधान होगा फिर संस्था होगी। संविधान बनाने वाला संस्था तो बनाए हम तुम, पहले हम तुम क्या होगी? पहले क्या होगी? पहले संगठित होइए, उसके बाद संस्था बनाइए, तब तो संविधान बन जाएगा। पहले प्रधान बनता है तो वोट मांगने जाता है तो हाथ जोड़ता है, तभी तो उसका सम्मान आता है। तब कहते प्रधान जी आ गए, प्रधान जी आ गए। तब जब संविधान नहीं था तो मतलब वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। जब संविधान नहीं था वोट डालने का अधिकार ही नहीं था जनता को, तो कैसे क्या था? संविधान नहीं था तब वोट डालने का अधिकार कहाँ था? कहाँ था बताइए? तब वोट डालने का अधिकार कहाँ चला गया था? अभी आप ले लीजिए, राम मंदिर से फैसला हुआ है वो कैसे हुआ है? सभी को पता है, कोर्ट द्वारा हुआ है, संविधान के विरुद्ध हुआ, संविधान ने खुद करवाया है, संविधान पढ़ के हुआ, वरना वो राम मंदिर आज बन ना पाता। किसी के माइकल आज इतने सालों से बड़ा कोई बनवा नहीं पाया, लेकिन संविधान ने बनवाया है। सब उस बाबा साहब की देन है, जो राम मंदिर बना है बाबा साहब की देन है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो गठबंधन सरकार बनी थी, जो बता रहे बाबरी मस्जिद वाला है, ये जो जिन्होंने जजमेंट किया है वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हो। जिसने जजमेंट दिया वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं। जो आप कह रहे थे, ये भाई साहब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने वो बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है। ठीक है, यही मैंने कहने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार बनी थी उन्हें जजमेंट गलत हुआ है। जजमेंट क्या गलत हुआ? तोड़ के मंदिर बनी, यार पास देखिए, यार पास उनकी भारतीय जनता पार्टी फैसला दिया था भाई, गोद ने दिया। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठ गए, जिसने फैसला किया वो यार भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। आप नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए? बाबा साहब के संविधान के होना चाहिए। आप लोग भैया खड़े हीरो इधर। आप चाहते थे कि नहीं है? आप चाहते हैं संविधान जो आप भीमराव अम्बेडकर साहब कह गए उसमें हम लोग सहमत है। ये भाई साहब कह रहे थे ये बाबरी मस्जिद तोड़ के वगैरह बता रहे, इनसे पूछे क्या है पहले। मैं ये बोला हूँ आखिर राम मंदिर बना है वो भैया यार जन्म दिवस है यार, मनाओ उसको यार। क्या संकल्प है 27? एकता बना के रखो, सुनो, हिंदू मुस्लिम एकता बना के रखो और ईसाई को अपना भाई बना के रखो, और ये सब राजनीति खत्म करो। आज छोड़ो बीजेपी भी, कुछ दम नहीं बचा। सब दलित लोग नाराज हो गए, बीजेपी से दलित लोग जानते, उसमें ला करके ओबीसी को घुसेड़ दिया यूजीसी में, और सबर लोग अलग नाराज हो गए। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब चुकी है। नहीं पीड़ित क्या? अरे ओबीसी सबसे ज्यादा दलित को परेशान करता है, सबसे ज्यादा दलित को परेशान करता है तो ओबीसी परेशान करता है, तो इसलिए स्थिति बहुत खराब हो गई। परेशान करता है सबर तो कभी कभी कहीं एक दो घटना होती है, लेकिन सबसे ज्यादा घटनाएं जो होती है ओबीसी और दलित की होती हैं। कहते हैं दलित ओबीसी के कारण संरक्षित बच्चा है, क्योंकि सबर उनको जीने नहीं देता, पानी नहीं पीने देता था। किसका कारण? बिहार में लालू यादव की देन है। आज मत कहलवाओ भैया, इस पे कहिए। इस पे मत कहलवाओ मुझसे। ये बताओ, खाना खा के आए हो, पानी पी के आए हो कि भूखे आए हो? नहीं, सब कुछ और कितनी देर बिना पानी रहोगे? जब तक चलेंगे एनर्जी रहेगी। अरे तो कितनी देर रहेगी? 4 घंटे 5 घंटे 5000 साल तक रहेगी? चलो ये सब बयान मत कराओ फर्जी मुझसे, ये सब बयान मत कराओ फर्जी। 5000 साल में तुम 3 दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। 23 दिन तक आदमी की लाइफ होती है, बिना खाए पिए केवल 23 दिन की लाइफ होती है। तो यानी आप जो दलित परेशान थे ओबीसी से परेशान है? दलित परेशान ओबीसी से, किसी सवर्ण से परेशान नहीं है। हाँ कहीं कहीं देखिए, मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है।
तभी आप कह रहे हैं कि ओबीसी से परेशान है। अरे यार दलित कहेगा आप बताओ किससे परेशान है? मेरी भाई किससे परेशान है? हम लोग कोई परेशानी नहीं है। 27 में लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, काम खत्म। दलित मुस्लिम करो विचार, बहन दी अब की बार मुख्यमंत्री। लेकिन एक्टिव नहीं लग रही मायावती जी। ये तो देखिए, आप खुद देखिए, मीडिया के माध्यम देखिए कितनी भीड़ रही है। एक विधायक खाली 22 में बने थे, एक विधायक बने थे केवल 22 में। ये तो भारतीय जनता पार्टी दलित थोड़ा बहक गया था संविधान। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो आने वाले 2027 में हम मानसिक गुलाम बन जाएंगे, अगर हम एकजुट नहीं हुए। हाँ, चंद्रशेखर जी अलग दावा कर रहे बनाने में चंद्रशेखर ये सरकार मानसिक गुलाम, चीज से गुलाम, रोजगार, व्यापार, यानी इस तरह से गुलाम बनाने में लगी है। अलग दावा करे दलित मेरे साथ है, बहन जी अलग दावा करे, दो कहीं दलितों का वोट बंटवारा ना हो जाए। दलितों का वोट बटेगा नहीं, लेकिन हम लोग किसे मानते, बहन जी को सपोर्ट करेंगे 27 में चंद्रशेखर जी? हम बहन जी को सपोर्ट करेंगे और 2027 में बहन जी को हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो चंद्रशेखर जी नाराज हो जाएंगे आपसे? वो भी तो बड़े नेता है आपके, भैया कहते हैं, चंद्रशेखर भैया हमारे हैं। अब उनके बात नहीं, वो अलग, उनका तो एजेंडा, दलितों के बड़े नेता है, उनका एजेंडा अलग है, मायावती का एजेंडा अलग है। मायावती का एजेंडा क्या है, चंद्रशेखर का एजेंडा क्या है? क्या कहेंगे दादा? कुछ अब झंडा ये है, बहन जी का जरूरी है। झंडा? हाँ, बहन जी का जरूरी है। खाना बहुत जरूरी है। बस हाँ, चलिए, नहीं तो हम मानसिक गुलाम बन जाएंगे, हर तरह से गुलाम बनाया जा रहा है। बनाएगा मानसिक गुलाम? ये संविधान लागू हो गया, सबका अधिकार है। ये जो फ्री में राशन दिया जा रहा है, इसे हमें हमारे देश को कर्जे में डाला जा रहा है। आने वाले वक्त में देखना, यही कर्जा हमसे जनता से वसूला जाएगा, दलितों से वसूला जाएगा। राशन के बल पे 3 बार प्रधानमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अभी आप आंकड़ा लगा लीजिए, हमें पता है। आज राशन दिख रहा है आपको? 14 से राशन नहीं दिखा, 17 में राशन नहीं दिखा आपको? हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जितना फ्री में खाओगे वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फ्री में ले रहे हैं आप लोग? हम नहीं ले रहे हैं। अरे जबरदस्ती आपके घर पे लेकर दे रहे हैं क्या? आप हमको नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा? क्या नहीं ना, हमको नहीं।